हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। तो वेलकम दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और ये है एक नई एक्सेल शीट के साथ हम फिर से आए हैं और इस बार लैपटॉप पे आए हुए हैं, ठीक है, ताकि वो पिछली बार की तरीके मोबाइल में आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसमें आपको समझ में आ जाए सब चीज़ें। ठीक, तो चलिए, ये है शीट, ठीक है, और ये है टेबल। अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इसको चल के सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत शुरू कर देते हैं, फिर समझाएंगे। तो ड्रॉ द टेबल एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो ऐसी टेबल आपको क्वेश्चन पेपर में बनानी है। चलिए फिर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट, ठीक है। सबसे पहले कोशिश आपको ये करनी है कि आपको तुरंत सब कुछ एज इट इज लिख देना है, बिना रो कॉलम या कुछ भी बनाए हुए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर शीट, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी रो में लिखा हुआ है, एक रो खाली है, इनकम एक्सपेंडिचर नेट इनकम। तो ये वाली रो खाली है नीचे की, ठीक है। टैब दबा के हम आगे गए, फिर हमने यहाँ पे इनकम डाला, फिर टैब दबाया, एक्सपेंडिचर टाइप किया, फिर टैब नेट इनकम, फिर टैब सेविंग, फिर टैब बैलेंस, ठीक है। ये हो गई पहली रो, इनकम एक्सपेंडिचर नेट इनकम सेविंग बैलेंस। इनकम एक्सपेंडिचर नेट इनकम सेविंग बैलेंस, ठीक है। तो अब दूसरे रो पे चलते हैं। इसके नीचे देखिए 2 बॉक्सेस और खाली हैं, 20% ऑफ इनकम और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे 2 रोज खाली है, यहां से शुरू है। %20 ऑफ इनकम, उसके बाद दूसरे में है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, फिर तीसरे में क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 10% नेट इनकम और नेट इनकम सेविंग। 10% ऑफ इनकम और फिर है नेट इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। 10% ऑफ नेट इनकम और नेट इनकम माइनस सेविंग, ये हो गया इसमें। उसके बाद क्या है आपका? ए बी सी, यहां से है ए के सामने 1000, बी के सामने 2000, सी के सामने 2500 और सबसे नीचे है एवरेज, ठीक है। तो ये आपकी टेबल पूरी बन गई, एवरेज है नीचे, ठीक है। सब कुछ ओके हो गया। अब आपको क्या करना है? अब जब सब आपने लिख लिया है तब आपको इसको बॉर्डर देना है। ये देखिए ऊपर गए, ये बॉर्डर है, बॉर्डर में हम गए, ऑल बॉर्डर्स हमने कर दिया, सबको बॉर्डर मिल गया। अब इसके हिसाब से ये देखिए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो टाइटल है वो क्या कहते हैं? मर्ज है, मतलब बीच में है। तो इसको कैसे लाना है? अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने दूसरी वीडियोस में बताया हुआ है। हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया, पूरा। अब ये मर्ज एंड सेंटर, ये देखिए ऊपर है मर्ज एंड सेंटर, हमने इसको दबाया तो ये बीच में आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? ये यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर, इसकी लाइन सही है, 20% ऑफ इनकम, ऑफ के बाद इनकम है, ठीक। तो हम यहाँ पे गए, हमने इसको ऑफ के बाद इनकम, यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, देखिए
यहाँ पे हम गए, क्योंकि ये रैप टेक्स्ट है, ठीक है, तो हमको इसको इसी तरीके से 2 लाइन में लेके आना है। 20% ऑफ इनकम, तो हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर दबाया, यहाँ पे कर्सर को ले जाकर देखिए, कर्सर देखिए 20% ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर के नीचे हम यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर दबाया तो देखिए नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से हम जाएंगे, वहां पे देखेंगे, ये देखिए ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर में हम जाएंगे, हम बीच में जाएंगे, कर्सर को यहाँ रख के ऑल्ट प्लस एंटर दबा देंगे, ये नीचे आ जाएगा। फिर हम दूसरे कॉलम में जाएंगे, 10% नेट इनकम, 10% नेट के बाद रैप टेक्स्ट है, तो ये डबल क्लिक किया, कर्सर को लेके आए, ऑल्ट प्लस एंटर दबाया, ये नीचे आ गया। अब चौथे में सेविंग नीचे है, तो सेविंग को भी हमने सेविंग को भी हमने नीचे कर दिया, ऑल्ट प्लस माउस ले जाके देखिए, माउस से हमने डबल क्लिक किया, ऑल्ट एंटर कर दिया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए ये सब ऐसे हो गया है। अब हमको क्या करना है कि उसके हिसाब से हमको इसको सेंटर अलाइन करना है, सारी चीजें सेंटर अलाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, हमने इन सब को सेलेक्ट किया और सेंटर अलाइन कर दिया, सब सेंटर अलाइन आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब सब हो गया है, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट, इसको बोल्ड कर दीजिए, ये पूरा बोल्ड है, ये शायद बोल्ड नहीं है, इसको हमने अनबोल्ड कर दिया, ठीक है, बोल्ड से हटा दिया, ये पूरा आपका बन गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मर्ज द कॉलम्स ऑफ 1 रो एंड गिव टाइटल एज गिवन इन द टेबल एंड अलाइन सेंटर। तो कॉलम 1 क्या थी, ये थी, हमने यहाँ पे 45 में किया है, लेकिन ये आपके लिए कॉलम 1 है, तो उसमें क्या है, 1 रो को हमको सेंटर अलाइन करना है, प्लस मर्ज द कॉलम्स करना है। सारे कॉलम्स को हमने मर्ज ऑलरेडी कर दिया है, ये देखिए पूरा एक में आ गया है, कोई बीच में सेल नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहला, ये दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और अलाइन सेंटर करना है, अलाइन सेंटर हमने कर दिया। तीसरा क्वेश्चन, गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द ब्लैंक कॉलम्स, मतलब जितनी भी ब्लैंक कॉलम्स है इनकी वैल्यूज निकालनी है। एंड रो बाय अप्रोप्रिएट फंक्शंस, मतलब हमें अप्रोप्रिएट फंक्शंस लगा के इनकी रोज इनका आंसर्स निकालना है। तो ये है 20% ऑफ इनकम, इनकम क्या है हमारी ए की 1000, तो हमने शुरुआत किससे की, इज इक्वल टू मार्क लगाकर। हमने यहाँ पे 20% ऑफ इनकम है किसकी, 1000 की, तो 1000 इंटू ये 1000, ये B48 जो है ना, ये इसका घर है, इसका नाम है। हमने 1000 नहीं डाला है इनकम, हमने डायरेक्ट इसका कॉलम चूज कर लिया है, तो हमने कॉलम चूज कर लिया, उसके बाद इनटू लगाया और 20% है, 20 लगाकर बाय कर दिया, मतलब अपॉन और 100, तो आंसर क्या आया 200, ठीक है। अब 200 को हमने क्या किया, फिल हैंडर का इस्तेमाल किया, ये नीचे देखिए प्लस का साइन आ रहा है, ये कर्सर में हमने इसको पकड़ के घसीट दिया, नीचे आ गया, ये सारे फॉर्मूले इसमें लग गए ऑटोमेटिक, ठीक है, सब लग गए। ये भी शायद बोल्ड नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स बोल्ड में नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, नेट इनकम कैसे निकालनी है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इनकम से हमको एक्सपेंडिचर माइनस करके निकालना है, तो हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का मार्क लगाया। अब हमने इनकम, ये इनकम हो गई, हमने माइनस का साइन बनाया, और ये है एक्सपेंडिचर, ये लिखा हुआ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसको सेलेक्ट किया, एंटर दबा दिया, तो 800 आया। हमने इसमें भी फिल हैंडर, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन, पकड़ के नीचे घसीट दिया, ये आ गया, इसके भी वैल्यूज आ गई हैं, हमने इसको अनबोल्ड कर दिया, ये हम एक काम बढ़ गया, लेकिन इसको परेशान मत होइएगा। ये है सेविंग, सेविंग के कॉलम में क्या है, 10% ऑफ नेट इनकम, ये है नेट इनकम, देखिए सबके ऊपर हेडिंग लिखी है 10% ऑफ नेट इनकम, मतलब इसका हमको नेट इनकम निकालनी है 10%, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, D48, हमने यहाँ पे शिफ्ट +8 दबाकर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, और ये 10% बाय 100 कर दिया, 10 बाय 100 इज इक्वल टू 80। अब हमने फिर से ये देखिए फिल हैंडल इस्तेमाल करके हम इसको नीचे ले आए, अब इसको हमने फिर से अनबोल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉलम है बैलेंस, नेट इनकम माइनस सेविंग इनकम, बैलेंस क्या होगी हमारी नेट इनकम, ये है देखिए ऊपर लिखा है नेट इनकम
माइनस सेविंग, सेविंग में से माइनस, नेट इनकम में से सेविंग माइनस करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का मार्क लगाया, इक्वल टू, हमने 800 को यहाँ पे 800 को हमने लिया, D48 मतलब हमने इसके कॉलम को लिया, इसके सेल को लिया, ये इसका एड्रेस है, हमने यहाँ माइनस का मार्क लगाया और हमने सेविंग को माइनस करने के लिए सेविंग को चूज किया, इसको सेलेक्ट किया, बटन दबाया, मतलब राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ये लिख के आ गया। अब हमने इसको मैनुअली सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एंटर दबा दिया, 720 रुपए आ गए। तो 720 को हमने घसीट दिया तो इसमें फॉर्मूले सब में लग गए हैं। ये हम इसको फिल हैंडर को इस्तेमाल करते हैं तो सारे के सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक लग जाते हैं, हमें पर्टिकुलरली इंडिविजुअली अलग से फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते हैं। हमने इसको फिर से अनबोल्ड कर दिया, ठीक है, बोल्ड खत्म हो गया। अब हमें एवरेज निकालना है तो हमने एवरेज के लिए एवरेज का कॉलम खाली है, इज इक्वल टू लगाया और AVE एवरेज लिखा, एवरेज लिखा, नीचे हाईलाइट हो गया एवरेज, डबल क्लिक कर दिए तो डबल क्लिक करने से इसका फॉर्मूला लग गया है। अब हमने ऊपर वाले को सेलेक्ट करके राइट क्लिक दबाते हुए घसीट के नीचे लेके आ गए तो ये सब सेलेक्ट हो गया है एवरेज के फॉर्मूले में। हमने इसको चुपचाप ना ब्रैकेट बंद किया ना कुछ किया, एंटर दबा दिया तो देखिए ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमने इस वैल्यू को, ये देखिए प्लस का साइन नीचे है, सबसे नीचे राइट कॉर्नर, हमने इसको घसीट के हम यहाँ ले आए तो ये पूरे में फॉर्मूला लग गया है एवरेज का, ठीक है। चलिए इसको भी हम वो कर देते हैं, बोल्ड नहीं है, ये भी नंबर्स बोल्ड नहीं है। तो ये हो गई आपके पूरे वैल्यूज हमने फिलअप कर दिए हैं। तो अप्रोप्रिएट फंक्शंस का यूज करके ब्लैंक कॉलम्स को फिल कर दिया, तीसरा क्वेश्चन खत्म। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, गिव अलाइनमेंट टू ऑल द कॉलम टू सेंटर। सारे कॉलम्स को सेंटर अलाइनमेंट करना है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। कुछ भी इधर उधर दाएं बाएं नहीं है, सब सेंटर में अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक फोर्थ क्वेश्चन हमारे टेबल को ड्रॉ करने की वजह से सब हो गया है। अब चेंज द टेक्स्ट ऑफ हेडिंग रो सेकेंड टू वर्टिकल टेक्स्ट। चेंज द टेक्स्ट ऑफ हेडिंग रो सेकेंड। हेडिंग रो सेकेंड क्या है, ये है, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग रो क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेकेंड हेडिंग रो क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर, नेट इनकम, सेविंग, बैलेंस। तो हमने इसको क्या किया, सेकेंड रो को वर्टिकल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ये पूरा सेकेंड रो को। अब देखिए वर्टिकल टेक्स्ट कहां से आता है, ये देखिए ऊपर, ये जहां पे ये मार्जिन कह रहे हैं, अलाइनमेंट के जो भी 3 आइकन्स दिए हुए हैं इनके जस्ट ऊपर AB लिखा हुआ है। ये हमने इसको टच किया तो यहाँ पे सब दिया है, कौन कौन सी चीजों पे आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें वर्टिकल टेक्स्ट दिया है, इसको हमने क्लिक कर दिया तो वर्टिकल टेक्स्ट हमारा ये कन्वर्ट हो गया। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लंबा लंबा, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की शीट लिखी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल तरीका है और ये है वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। इसको थोड़ा सा हम जूम कम कर देते हैं इसका, ताकि आपको पूरी टेबल दिखाई दे जाए। वो क्या है, लैपटॉप में बना रहे हैं ना, थोड़ा नया एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, खुद भी ले रहे हैं। तो ये आपका वर्टिकल रो में तैयार हो गई, पूरी टेबल खत्म और आपके क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, ठीक है। वर्टिकल में हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, टेक ऑल द न्यू वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मान लीजिए कि अप टू 2 जितनी भी नई वैल्यूज हैं, नई वैल्यूज में क्या क्या है, ये सारी चीजें नई वैल्यूज में है। तो ये नीचे वाला तो डेसिमल में है, ऊपर वाला डेसिमल में नहीं है। तो अप टू 2 डेसिमल में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये कर्सर को, ये पॉइंटर को देखिए, पॉइंटर ऊपर गया, ये यहाँ पे है डेसिमल बढ़ाने के लिए, मतलब अगर डेसिमल लाना है, और ये है डेसिमल को गायब करने के लिए, ठीक है। तो ये हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, आवाज कंप्यूटर मार देगा टिड्याऊं कि कुछ नहीं होना है। ये यहाँ पे जाएंगे तो देखिए जिसको जिसको हमने सेलेक्ट किया है नई वैल्यूज को, हमने इसको एक बार दबाया तो एक बार डेसिमल आ गया, नीचे वैल्यूज देखते रहिएगा। दूसरी बार दबाया तो 2 बार वैल्यूज आ गई, मतलब 00। अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हमें और चाहिए, ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। तो हमने ऊपर वाले में तो 2 डेसिमल वैल्यूज तक बढ़ा दिया। अब नीचे वाले में देखिए एवरेज कितने ज्यादा डेसिमल वैल्यू तक है, मतलब इसमें है 1 2 3 4 4, इसमें है 6 7, इसमें नंबर्स हैं डेसिमल के बाद। तो हमको इसको अप टू 2 करना है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम ऊपर जाएंगे, तो ये तो बढ़ाने वाला था, हम यहाँ पे जाएंगे, हमने इसको दबा दिया, ये देखिए, सॉरी 2 डेसिमल तक हम इसको ले आए। तो ये हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन हो गए खत्म।
सब सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। तो ये आपको लैपटॉप में हमने करके बताया। आई होप कि आपको समझ में सब कुछ आया होगा। जो नहीं आया उसको आप हमें क्या कहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा। क्या होता है कि वीडियोस चाहे जितनी बार देखिए, लेकिन मतलब एक बार अगर देख लिया है तो हो सकता है बहुत कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन दोबारा देख लेने पे सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाता है। कुछ कमी रह गई हो सकती है, हो सकता है कुछ कमी हो गई हो, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कोई कमी ना रहे। आज आपको एक नया फंक्शन और हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए नए फंक्शन के लिए हम आपको लेके चलते हैं अपनी दूसरी शीट पे। कहाँ गई दूसरी शीट? है ये वाली। ये देखिए, ये एक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहां हम चलते हैं, यहां पे हमने देखिए इसको पेस्ट कर दिया है। ये है एक नया हमने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए हमने इसको कॉपी कर लिया। इसमें कई सारे वैल्यूज लिखी हुई है, माउस कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड, कीबोर्ड माउस, ठीक है। कई लोगों ने इसको कहीं देखा भी होगा या समझ में नहीं आया होगा, तो हम इसको समझाने के लिए फिर से लेके आए हुए हैं। तो इसमें वैल्यूज दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है, मतलब ABCD कंपनी का नाम है, इस पे ज़्यादा मत जाइएगा। ये माउस का रेट है, माउस की क्वांटिटी है 10 और प्राइस है इसका 120 पर पीस, ठीक है। इसको चलिए हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी वैल्यूज निकल के आ गई हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नीचे टोटल और दूसरे में लिखेंगे एवरेज, ठीक। तो पहले तो यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू का मार्क लगाया। आप समझ लीजिए ये रैंडम टेबल है, हम सिर्फ आपको एक ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं, एक नया फॉर्मूला। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें हमने अमाउंट कैसे निकलता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, ठीक है। तो हमने 10 को मैनुअली शिफ्ट 8 दबा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ये प्राइस को क्लिक किया, तो देखिए 10 इंटू 120 आ गया। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? क्योंकि आज की स्टेज में, आज की कंडीशन में, जबकि 10-12 दिन एग्जाम को बचे हुए हैं, तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको जो हम बता रहे हैं वो समझ में बिल्कुल ना आए, ठीक है। लोगों ने मेहनत की होगी, कई लोग एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग एकदम नेव होंगे, तो उनके लिए हम ये बता रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि सेल को हमने टच किया है तो मतलब ये नंबर टच हुआ है। हमने मैनुअली मल्टीप्लाई लगाया और 120 को सेलेक्ट किया, मतलब इसके सेल को। अब हमने एंटर दबा दिया तो ये हमारी 1200 अमाउंट आ गई, मतलब रुपीज़, ठीक है। ये रुपीज़ का अमाउंट है। हमने इसको हैंड फिलर का इस्तेमाल करके नीचे घसीट के ले गए, सब को मल्टीप्लाई करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। सबसे सिंपल तरीका है ये, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये तो निकल आया। अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको रुपीज़ कैसे लिखना है। असल में होता क्या है ना कि ये अगर है, इसको हमने सेलेक्ट किया, मान लीजिए इसमें हमने कोई नंबर लिख दिया 34, ठीक है। और यहाँ पे हमको अब 34 से भी मल्टीप्लाई करना है, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। अब 34 मल्टीप्लाई बाय, पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन, 34 सेलेक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, मैनुअली मल्टीप्लाई बाय 10। देखें क्या आता है, वैल्यू लिख के आ रही है। क्यों वैल्यू लिख के आ रही है? क्योंकि ये ABC भी है, ये 34 भी है। मतलब एक सेल में यहाँ देखिए सिर्फ नंबर है और दूसरे सेल में नंबर के साथ साथ अल्फाबेट है, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, है ना। तो ये कैसे सही होगा, वैल्यू तो नहीं निकली। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि इसको पहले तो हमने एज इट इज निकाल के रख दिया, 10 शिफ्ट प्लस 8 इंटू, ठीक है, शिफ्ट दबाकर इसको सेलेक्ट किया, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे है 34 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको हटा देना एज इट इज। ये हमने एग्जांपल इसलिए आपको दिया ताकि यहाँ पे आप रुपीज लिख सकें, रुपीज, ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट है। तो रुपीज लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाना है फॉर्मेट सेल्स में, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें देखिए सबसे ऊपर जनरल है और सबसे नीचे है कस्टम। आप कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे जनरल दिया हुआ है तो जनरल को आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे चलते हैं,
अमाउंट हमेशा पहले रुपीज RS लिखा जाता है, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमको रुपीज पहले लिखना है, नंबर बाद में लिखना है, तो हमने पहले हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगाया ये, फिर हमने कैपिटल R और S लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, ठीक है, और उसके बाद स्पेस देके हमने इसको हैश देके 3 कर दिया, शिफ्ट +3 हैश। हैश का मतलब नंबर को डिनोट करना होता है, ठीक है। तो हमने इसको ओके कर दिया, तो देखिए सब जगह RS लिख के आ गया, ठीक है। इसका कहने का मतलब हमारा यही था। अब फर्ज करिए टेबल में कोई ऐसा नियम नहीं दिया है, जो मैंने कंडीशन दी थी फुलफिल कर दी। अब एक हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट करते हैं, अब हम इसको रैंडम ही 120 मल्टीप्लाई बाय 1200 करते हैं या प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पे इस इक्वल टू का मार्क लगाया, अब यहाँ पे हमको सम करना है मान लीजिए, तो हमने सम को सेलेक्ट किया, SUM लिखा, अब हमने इसको डबल क्लिक किया, ठीक है। अब हमने इसकी रो को सेलेक्ट किया, 120 प्लस 1200, हमने यहाँ पे क्या बताया था, ABC 34, इसको हमने एक बार करके बताया तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आई कुछ भी, सिर्फ वैल्यू लिख के आ गया था। अब हम यहाँ पे भी देखिए वर्ड लिखा हुआ है, वो मतलब अल्फाबेट है और 1200 है, हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, अब हमने एंटर मार दिया, तो देखिए 1320 लिख के आया। क्यों लिख के आया, जब यहाँ पे ABC में 34 हमने लिखा था, तब तो यहाँ पे वैल्यू लिख के आ रहा था, बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अब यहाँ पे रुपीज RS क्यों नहीं लिख के आया, इसलिए क्योंकि जब हम इस पे सिलेक्ट करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे RS लिख के नहीं आ रहा है। हमने कोई भी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख के आता है, RS लिख के नहीं आ रहा है। RS लिख के इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि RS ये हमको दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर को या न्यूमेरिकल नंबर्स को मल्टीप्लाई एडिशन करने के लिए RS उसको नहीं दिख रहा है सेल के अंदर, ठीक है। इसको ये तो आपको न्यूमेरिकल दिखा रहा है, असल में दिखाता है यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको शो कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं एक्सेल में, तो उसके लिए ये RS इनविजिबल है, ठीक है। ये हमने फॉर्मेट में जोड़ दिया है, जो कि आपको दिखने वालों के लिए RS रहेगा, लेकिन हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज ए नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें अल्फाबेट जुड़ेगा नहीं, इसीलिए यहाँ 1320 आंसर आ गया है। क्लियर हो गया। तो हम किसी भी नंबर के साथ अगर हमको कुछ लेटर्स जोड़ने हैं या अल्फाबेट जोड़ने हैं, तो हम पूरा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, कस्टम में जाके हम यहाँ पे अपने मर्जी का कुछ भी कर देंगे। मान लीजिए हमको RS इसके बाद चाहिए या किलोग्राम चाहिए, सॉरी चलो किलोग्राम करते हैं। हमने यहाँ पे पहले हैश दिया, हैश नंबर के लिए होता है 3, शिफ्ट +3 हैश आया, स्पेस दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, हमने यहाँ K और G लिख दिया, एक वैल्यू है, या GM कर दो आप, GM इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हमने इसको ओके कर दिया, तो अब देखिए GM लिख के आ गया, ठीक है। ये हमें दिख रहा है GM, लेकिन अगर आप इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे कहीं पे भी वैल्यू लगाने के लिए, यहाँ = लगाया और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर हमने ये 4200 ग्राम को सेलेक्ट किया, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा आराम से, क्योंकि फॉर्मूला की लैंग्वेज में इसको GM मतलब ग्राम नहीं दिखेगा, इसको इसका सिर्फ नंबर 4200 ही दिखेगा। अगर हम इंटर दबाते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 8,82,000, ठीक है। जबकि अगर आप फॉर्मेट सेल का यूज नहीं करेंगे और उसके बाद अगर आप लगाएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, कुछ भी नहीं आएगी, वैल्यू केवल दिखा देगा। जैसे हमने यहाँ पे ABC में फिर से करके दिखा देते हैं, 64 लिख दिया ABC में, बिना फॉर्मेट सेल लगाए 64 डायरेक्ट लिख दिया। अब हम यहाँ पे गए, किसी में हमने सेल में फॉर्मूला लगाया, हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको मल्टीप्लाई का साइन बनाया और हमने अब इसको सेलेक्ट किया, ये ABC 64 को, ये देखिए अब हमने एंटर मार दिया, तो देखिए वैल्यू लिख के आ गया, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग तो की नहीं सेल की, ठीक है। थोड़ा वीडियो में दिक्कत मतलब लंबा हो रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ सीख ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी बहुत ही ज़्यादा उसमें समय निकाल के बनाना पड़ता है, ठीक है, मेहनत लगती है। तो चलिए हम इसको वापस रुपीज़ में कर देते हैं। सेल पे फॉर्मेट सेल पे गए, कस्टम पे गए, यहाँ पे हमने इसको डिलीट किया, डिलीट करने के बजाय यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ये RS लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और यहाँ पे हैश लगा दिया, अब इसको ओके कर दिया, तो यहाँ रुपीज़ वापस आ गया।
ठीक है। तो चलिए एक चीज ये हमें सिखानी थी आपको। अब दूसरी चीज थी सब टोटल। ठीक है, सब टोटल के लिए क्या करना है कि यहाँ पे सब टोटल का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो सब टोटल, जैसे हमने इसको टोटल कर दिया, ये टोटल लगाया हमने, पूरे सेलेक्ट कर लिए। अब हमने एंटर दबा दिया तो देखिए क्या हो गया, ये इज इक्वल टू लगाया, सम लगाया, सम को क्लिक किया। अब हमने ये सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। अब हमने एंटर दबा दिया तो देखिए 142 वैल्यू लिख के आ गई। ये था नॉर्मल एडिशन सम का रूल। ठीक है, लेकिन अब हमको फिल्टर लगा के करना है। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसको, सबसे पहले हम इसको नीचे वाले को टच नहीं करेंगे, एवरेज या टोटल, हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ये ऊपर डेटा में जाएंगे। डेटा में देखिए फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर को हमने टच किया तो देखिए सबके ऊपर बॉक्स आ गया है। ठीक है, ये बॉक्स का मतलब ये होता है कि हम इसमें से कुछ भी सेलेक्ट करके किसी की भी वैल्यू निकालने का इसको कमांड दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, हमने केवल माउस सेलेक्ट कर दिया, तब भी देखिए केवल माउस हाईलाइट हो गया, बाकी सब छुप गया, कीबोर्ड वगैरह। ठीक है, जब ये छुप गया तब भी यहाँ पे देखिए टोटल में 142 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? कीबोर्ड वाले तो सारे नंबर्स चले गए। तो फिर इसने सेव कर लिया नॉर्मल सम का फॉर्मूला एडिशन लगाकर कि 142 आ रहा था तो हमने 142 दिखाया, इसको कुछ भी उसने चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें फिल्टर अप्लाई ऊपर में तो हो गया है, पर नीचे कैसे फिल्टर अप्लाई किया जाए, ताकि माउस को हमने सेलेक्ट किया है तो केवल माउस का ही एडिशन यहाँ दिखाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने वापस पूरा सेलेक्ट ऑल कर दिया। ठीक है, ये 142 आया, हम इसको डिलीट करके इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे SUBTOTAL, सब टोटल नीचे लिख के आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो सब टोटल के अंदर में सारे फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले सब टोटल का फंक्शन ये है कि जब भी फिल्टर लगा हो किसी भी चीज में, ठीक है, एक्सेल सुविधा देता है फिल्टर लगाने की। फिल्टर में अगर आपको सारे सॉल्यूशंस या फॉर्मूलाज लगाने हैं तब सब टोटल का यूज किया जाता है। तो सब टोटल को हमने जब सेलेक्ट किया तो इसमें इतने सारे वैल्यूज मतलब फॉर्मूलाज लिख के आ गए इसके अंदर। तो हमने इसमें से सम लिया, या जो भी लेना है ले लीजिए, मिनिमम मैक्सिमम जो भी है। तो हमने सम को लिया, सम को डबल क्लिक किया तो इसमें 9 नंबर पे सम था। फिर से देख लीजिए, ये 9th नंबर पे सम है, डबल क्लिक करने पे इसने सम ले लिया। अब हमने यहाँ पे कॉमा लगाया। अब हम इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबा देंगे, देखिए 142 आ गया। लेकिन अब हम यहाँ फिल्टर पे देखिए, कर्सर देखिए, ये पॉइंटर ऊपर गया फिल्टर में जाके हमने सिर्फ माउस सेलेक्ट किया, कीबोर्ड को हटा दिया, केवल माउस सेलेक्ट किया, हमने ओके कर दिया। तो देखिए सिर्फ माउस आ गया है और यहाँ पे ऑटोमेटिक सम, इसका सम बता दिया है कि सिर्फ माउस का टोटल 66 होता है। ठीक है, फिल्टर जैसे ही हम हटाएंगे वैल्यूज ऑटोमेटिक देखिए चेंज हो जाएगी, 142 आ गया। वैसे ही एवरेज हम निकालेंगे। अगर हम सिंपल एवरेज लगाते हैं, AVERA एवरेज, सिंपल को डबल क्लिक करके एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, इन सब को टोटल कर देते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला लगाकर सिंपल एवरेज ये निकल आया। लेकिन हम फिल्टर लगाते हैं तो सिंपल एवरेज काम नहीं करेगा। ये देखिए 15 की वैल्यू 15 ही थी, 0.77, वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, जो की वैल्यू यहाँ पे थी वही वैल्यू, जो पूरी वैल्यू थी वही वैल्यू है। अब हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाकर सब टोटल कर देंगे। ठीक है, डबल क्लिक कर देंगे तो सब टोटल में एवरेज का फॉर्मूला अंदर देखेंगे, एवरेज ये है नंबर 1। डबल क्लिक किया तो ये नंबर 1 आ गया, मतलब एवरेज। सब टोटल के अंदर एवरेज आ गया, 1 का मतलब एवरेज। फिर हमने कॉमा लगाया। अब हम इस पूरे को सेलेक्ट करके इसको मेंशन कर देंगे और एंटर दबा देंगे तो वैल्यू पूरी आ जाएगी 15.777। अब हमने फिल्टर लगा दिया केवल कीबोर्ड का, ये देखिए कीबोर्ड का, तो दोनों वैल्यूज चेंज हो गई। ये देखिए, ये एवरेज भी केवल और ये टोटल भी केवल कीबोर्ड का ही निकला। फिल्टर लगाने का यह होता है फायदा। तो ये चीज आपको हमें बतानी थी, ये हमने बता दी। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो। आप फिल्टर हटा दीजिए, हमने फिल्टर हटा दिया, वैल्यूज चेंज हो गई ऑटोमेटिक। यहाँ पे भी आप सब टोटल लगा दीजिए,
इज इक्वल टू लगाकर SUB सब टोटल डबल क्लिक, यहाँ पे हमने सम कर दिया, ठीक है, डबल क्लिक कर दिया, अब कॉमा लगा दिया सब टोटल के आगे। अब इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया खींच के, एंटर दबा दिया तो देखिए ₹2610 आ गया, क्योंकि रुपीस हमें दिख रहा है, कंप्यूटर को नहीं दिख रहा है, फॉर्मूलाज को नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसलिए कैलकुलेट होके चला आया, वरना वैल्यू लिख के आ जाता, अमाउंट ना आती। अब नीचे एवरेज में भी हमने इज इक्वल टू लगाया, सब टोटल लिखा, सब टोटल को डबल क्लिक, एवरेज पहले नंबर पे है, इसको सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, कॉमा लगा दिया। अब फिर हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये पूरा एंटर मार दिया तो देखिए 2907.78 एवरेज निकल के चला आया, ठीक है। ये सब टोटल का फॉर्मूला लग चुका है। अब ये एवरेज आ गया है। अब फिल्टर हम लगा के एक बार लास्ट में फिर से चेक कर लेते हैं कीबोर्ड का। ये देखिए, ये सब की वैल्यूज देख लीजिए कौन सी किसकी है। हमने इसको ओके कर दिया तो वैल्यूज चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि सब टोटल ऑटोमेटिक फॉर्मूला फिल्टर में काम करता है। फिल्टर में याद कर लीजिएगा, फिल्टर में कभी भी सिंपल एवरेज, सिंपल सम, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी फॉर्मूला सिर्फ सिंपल वाला काम नहीं करेगा फिल्टर में। अगर फिल्टर लग गया है तो सिंपल काम नहीं करेगा, फिल्टर लग गया है तो आपको सब टोटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था वीडियो आज के लिए, लंबा हो गया है, करीब आधे घंटे का वीडियो हो गया है। कोशिश की सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन ना समझ में आया तो भैया माफ़ करना। पूरी मेहनत जितनी कर सकनी थी कर डाली, बीच में तो बनाते रहेंगे वीडियो, क्योंकि टाइम लगता है बॉस। और एग्ज़ाम तक कम से कम इतना आपको बता दें कि है तो बहुत कुछ चीज़ें बताने लायक, ठीक है, लेकिन अब सब कुछ बता पाना मुश्किल है, क्योंकि टाइम की कमी होती है। तो इस मेहनत को सफल कीजिएगा, दिमाग में घुसाइएगा, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, 6 नंबर लेके आना है सबको, स्किल देना है सबको, ठीक है। हम चाहते हैं सब लोग स्किल दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ अगर बच गया हो तो अपने से दिमाग लगा कर बता दीजिएगा, कमेंट वमेंट करके। कोशिश करते हैं सारे कमेंट के आंसर्स दे दें, लेकिन कुछ कुछ रह जाता है, चलिए उसके लिए माफ़ करिएगा। मिलते हैं फिर अगली डिक्टेशन में मिलेंगे। एक्सेल की वीडियो फिर से डालेंगे आगे, टाइम मिलेगा तो। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जम के करिए। और ज़रूरी नहीं है कि एक्सेल में यही सब कुछ आए जो हमने सिखा दिया या आपने जो भी पढ़ लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कोई कमिटमेंट कोई भी यूट्यूबर नहीं कर सकता कि ये आएगा ये नहीं आएगा। आपको अपनी फुल तैयारी करके जाना है, क्योंकि कठिन होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो भी सबके लिए होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। तैयारी अच्छे से करिएगा, कल फिर अगली डिक्टेशन डालेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। कमेंट बताते रहिएगा और रिव्यूज़ देते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। मिलते हैं फिर कल, ओके।